हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 37 में फिर एक बार अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग मेरे परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अब ये थोड़ा और तरीका अपना रहे हैं। अर्जुन बोल रहे कि मुझे पता है ये लोग तो हैं ही बुरे, लेकिन मैं तो बुरा नहीं हूँ। ये बुरे हैं, ये कार्य ये कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये काम जो है ना वो हमको शायद शोभा दे सकता है, क्योंकि हम शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। हम शायद यहाँ कोई जो ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है उसको कोई 10 बार भी मारे तो उनको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्षत्रिय का कर्तव्य है ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर आए और वो जज को बोले कि भाई मैं तो इस अपराधी को छोड़ दूंगा, इसने चोरी की, इसने बुरा किया, इसने दूसरे का हाथ काट दिया, इसने हिंसा फैलाई, इसने बुरा किया, पर इसकी हिंसा के बदले में क्या मैं भी हिंसा करूं और मैं भी इसको फांसी पे लटकाऊं। इसने गोली मार दी, इसने हिंसा की, अब मैं भी क्या हिंसा करूं। क्या ये सही है? न्याय संहिता के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्षत्रियता के आधार पर ही ठीक किया जाता है, उनको दया और करुणा के आधार पर हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ये जो आसुरी व्यवहार है ना वो बढ़ता है। जिस तरह से हम देखेंगे कि दुर्योधन को समझाने के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं थी भगवान ने, पांडवों ने छोड़ी, भगवान खुद संदेश लेकर गए, युद्ध के बीच से वो कर्ण के पास गए और उसको बोला कि तुम अभी भी अर्जुन की तरफ आ जाओ, तुम्हें मैं राजा बनवाऊंगा, मैं तो क्या, अगर मैंने युधिष्ठिर को कह भी दिया ना तुम कौनते हो, तो वो कुछ सोचेंगे नहीं, सारा राज्य तुम्हें देंगे। तुम क्यों छोटे से राज्य की आसक्ति में हो। दुर्योधन ने तुम्हें अंग देश का राजा बनाया और तुम इस छोटी सी आसक्ति की वजह से ऐसा कर रहे हो, तुम आ जाओ। लेकिन उसने नहीं माना। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ना उसको बदलना कई बार पनिशमेंट के अलावा उस कोई और रास्ता होता ही नहीं है, और लेकिन अर्जुन इस चीज़ को अभी भूल रहा है। क्या कहते हैं इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद कि क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण देने पर मना करे। दुर्योधन ने उन्हें ललकारा था, और इसमें एक चीज और भी बता रहे हैं प्रभुपाद कि इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया हो सकता कि दूसरे पक्ष इस ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ हों, किंतु अर्जुन को दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। इन पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम कई बार युद्ध करते हैं, कई बार हम जब लड़ते हैं ना तो हमें एक बार सोच के करना चाहिए। यदि रिजल्ट अच्छा हो, इस युद्ध से रिजल्ट अच्छा निकलना है तो ही हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, वरना हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि इसका रिजल्ट तो अच्छा होगा ही नहीं, इसीलिए वह अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो रहा था। नेक्स्ट है 39। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये 37 से 2 हम देखेंगे साथ में चल रहे हैं। उसके अनिर्णय की स्थिति के 2 चीज़ें, एक तो पाप कर्म के फल और दूसरा कुल का नाश। तो कुल परंपरा का नष्ट होना किससे होता है ये? यदि घर के बुजुर्ग जो घर की कल्चर को, घर की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखते हैं, अगर वो समय से पहले, मतलब जो बच्चे हैं उनको बड़ा करने से पहले, उनको अपनी संस्कृति और सभ्यता की धरोहर देने से पहले शरीर छोड़ देते हैं या घर छोड़ देते हैं, तो वो परंपरा नष्ट हो जाती है। हम देखेंगे कई बार हमने देखा है कि घर में जो बड़ी बहू होती है ना, वो सभी संस्कार और परंपराओं को ज़्यादा अच्छे से कर पाती है बजाय छोटी बहू के, क्योंकि बड़ी बहू ने बड़ों के साथ ज़्यादा समय दिया है, चाहे डांट सुन के ही सही, उनके कंट्रोल में रहकर ही सही, अपनी परंपराओं को फॉलो किया है। लेकिन छोटी बहू ने शायद इतना समय नहीं दिया, या बड़ी बहू की जिम्मेदारी लेने की वजह से वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुई, तो वो इतना कर नहीं पाती है। तो वो कह रहे हैं कि कुल की हमारी सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और अधर्म में
अधर्म का आचरण हर तरफ हो जाएगा यदि हमारे परिवार के वयोवृद्ध यानी बुजुर्ग लोग मारे जाएंगे तो। कई बार हम देखते हैं कि घर में जो हमारे बड़े हैं वो शायद दुर्दैव की वजह से अभी घरों में ऐसे बुज़ुर्ग मिलना थोड़ा मुश्किल होता है जो आध्यात्मिकता में उन्नति रखे होते हैं। लेकिन हम पुराने ज़माने में थोड़ा जाएंगे ना, जैसे मेरे मम्मी के मम्मी के टाइम में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि घर के कई बुज़ुर्ग थे। भगवान की कृपा से मैं तो यही कहूँगी कि हमारे घर के भी बुज़ुर्ग जो हैं वो आध्यात्मिकता में काफ़ी अच्छे हैं। तो उनसे ये कल्चर को हमको लेना चाहिए। जिनके घर में भी हैं जो बुज़ुर्ग हैं वो आध्यात्मिक उन्नति में हैं, और मैं ये कहूँगी कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भी उनमें कई और चीज़ें भी होती हैं जो हमारे लिए सीखने का बहुत अच्छा विषय होती हैं। मैं समझती हूँ हमको सर्वगुण संपन्नता नहीं मिलती है कहीं पे भी, हमारे अंदर भी सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं, लेकिन हम धैर्य से देखेंगे तो हमारे जो परिवार का कल्चर है और हमारी सभ्यता है उसको बनाने के लिए, उसको रखने के लिए उन्होंने अपना काफ़ी जीवन दिया है। तो हमें उनसे ये चीज़ों को धरोहर के रूप में लेना चाहिए और समझना चाहिए कि हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को लिया है। अब आगे है हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ने के जैसा है, क्योंकि भगवत गीता जब श्रील प्रभुपाद ने लिखी थी तो इस पैराग्राफ पे बहुत बार काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और बहुत ज़्यादा कई बार विरोधाभास स्थिति में, कई विद्रोह लेकर भी कई फीमेल्स, जो फीमेल डोमिनेंसी होती है ना, वो कमेटी का हो या उस तरह की फ़ीमेल्स जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो इस पर्पट को लेकर काफ़ी बार आगे आई हैं कि प्रभुपाद ने ये सही नहीं लिखा है। तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अधर्म जब प्रमुख हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि अधर्म में स्त्री का दूषण ये एक बहुत ही आम बात है, बहुत ज़्यादा। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से इसकी हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे ज़्यादा क्यों हैं, हमको ये प्रॉब्लम है कि बच्चे अच्छे क्यों नहीं हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के संतान है और बहुत ही उन्नत गुणों से युक्त है, न उसमें किसी भी तरह की मांस, शराब, जुआ और स्त्रियों को दूषण करने की कोई आदत नहीं है, या कोई ऐसी बच्ची है जिसमें पवित्रता और सत्यता और धैर्य के लक्षण हैं। बच्चे ऐसे हैं जो समाज को एक अच्छी दिशा दिखाते हैं, अपना जीवन एग्जाम्पलरी बन के जीते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं। तो ऐसी संतानें अगर ज़्यादा भी हों तो क्या प्रॉब्लम है? संतान बुरी होना प्रॉब्लम है, संतान अच्छी होना, ज़्यादा होना ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अच्छी संतान मानव समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और उस आगे बताते हैं कि जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाता है, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। इसमें जो एक लाइन है ना जिस पे बार बार विवाद होता है, मैं बताना चाह रही हूँ, वो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, क्योंकि आजकल स्त्रियां हर समाज में, हर क्षेत्र में है ना, तो ये जब बात कोई भी स्त्री सुनती है ना तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि स्त्रियां कम समझदार होती हैं। मुझे याद है कि अजमेर में जब मैं थी तब हमारी क्लास हो रही थी और ये जब लाइन मैंने सुनी थी तो मेरे को एकदम जैसे ना शरीर में करंट दौड़ जाता है कि अरे भाई, मैं भी तो स्त्री हूँ, मैं भी तो स्त्री हूँ और मैं अधिक बुद्धिमान नहीं हूँ, ये कैसे बोल दिया। तो इसी तरह से श्रील प्रभुपाद हैं, उनकी बहुत अच्छी शिष्या थी यमुना माता जी, बहुत सेवा किया उन्होंने श्रील प्रभुपाद का। तो वो एक बार गई, उनको किसी गॉड ब्रदर ने कहा, मेरे हिसाब से शायद गुरुदास प्रभु जी ने, यमुना माता जी गई और गुस्सा करती हुई गई कि ये कह रहे हैं स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, ऐसे क्यों कह रहे हैं मुझे, क्या आपने ऐसा परपॉट में लिखा है मैं अधिक बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ, क्या ये सही है? तो श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर आप और वो अपने आप को आप स्त्री समझते हो तो। यदि वह पुरुष आपको समझ रहा है कि आप स्त्री हो
और आप अपने आप को समझ रहे हो कि आप स्त्री हो, तो आप अति बुद्धिमान नहीं हो। लेकिन मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि हम सब आत्माएं हैं, हम शरीर हैं ही नहीं, हम सिर्फ आत्माएं हैं। तो जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं ना, उन स्त्रियों के लिए बात की जाए तो वो निश्चित रूप से सही है चाणक्य पंडित की बात कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं। इसका अर्थ ये है कि वो इनोसेंट होती हैं, बहुत मासूम होती हैं। जिस तरह से कोई बच्चे को बहका के ले जा सकता है ना, उसी तरह से कोई स्त्री को भी बहका के ले जा सकता है। तो ये अर्थ है उसका। कम बुद्धिमान होने का अर्थ नहीं मूढ़ है, बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। कम बुद्धिमान होने का अर्थ यहाँ पे ये चीज़ से लिया जाता है कि वो बहुत इनोसेंट होती हैं, कोई भी आसानी से उनका फ़ायदा ले सकता है, उनको बहला फुसला सकता है, ऐसा अनुमानन देखा गया है। इसीलिए जो घर की स्त्रियाँ होती हैं उनको या तो पिता या पति या फिर पुत्र के संरक्षण में सदा रहना चाहिए, नहीं तो समाज उनका शोषण कर सकता है। तो यही चीज़ का डर है इसको, अर्जुन को, कि अगर वयोवृद्ध नहीं होंगे, पुरुष सारे मारे जाएंगे तो सारे कुल में सिर्फ स्त्रियां बचेंगी और उन स्त्रियों का दूषण होगा, क्योंकि पुरुष तो सारे युद्ध में मारे जाएंगे ना। तो उसको इस चीज़ का डर है कि वो क्या होगा अगर हम ऐसे ही बैठेंगे, तो समाज में व्यभिचार बढ़ेगा, अवांछित संतानें बढ़ेंगी और इससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। समझ रहे हैं आप? महामारी और युद्ध का संकट, जब अवांछित संतान उत्पन्न होती है ना, तो वो क्षत्रिय से विवाह करता था पिछले ज़माने में, वैश्य से, शूद्र से, ताकि एक प्योर संतान आए गुण के हिसाब से। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, मतलब कुछ नहीं पता कि क्षत्रिय स्त्री वैश्य या शूद्र से शादी कर रही हैं, क्या हो रहा है। तो उससे क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी जिनकी बुद्धि ठीक तरह से कार्य नहीं करेगी और वे दूसरे की संपत्तियों को हथियाना चाहेंगे और अराजकता फैलाना चाहेंगे, जिससे युद्ध हो सकते हैं। और इस पापमय चीज़ों की वजह से महामारियाँ फैलती हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने प्रॉपर लिखा है, महामारी का संकट छा जाता है। तो हम समझ सकते हैं अभी जो वर्तमान स्थिति है वो महामारी की है, तो वो किस वजह से है, क्या ये परेशानी हो रही है। हर तरफ पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि प्रकृति को एक छोटा सा अपना पावर दिखाना ही पड़ा है। तो अभी जो आगे है 41 से 46 तक श्लोकास, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन अच्छा है, तो मैं नहीं चाहती जल्दबाजी में हम करें। तो अभी इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो बचा हुआ चैप्टर है वो करेंगे और थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।